Hey students and friends, how are you? Hope you are doing well in your studies. So आज का जो लेक्चर है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि पिछले लेक्चर में जितने हमने 25-30 केसेस देखे थे, 25-30 केसेस जितना भी हमने डिटेल पूरा देखा था, उसको मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ पे समराइज करूंगा और ये मेथड पिछले मेथड से बहुत ज्यादा इजी होगा। तो इस मेथड से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट तो ये कि अगर ये पैराबोला है, अपसाइड पैराबोला, तो इसको आप लिखोगे y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर टाइप वेयर k इज पॉजिटिव। अगर k पॉजिटिव है तो ये अपसाइड पैराबोला होगा। ठीक है, थोड़ा समझना, इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा नहीं है, ये अभी सब कुछ रिमूव हो जाएगा। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो dy बाई dx, ठीक है, फिलहाल हमारे केस में यहाँ टाइम एक्सिस है, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या आएगा, dy बाई dx इक्वल टू 2kx। सो लाइन विथ पॉजिटिव कांस्टेंट, लाइन विथ पॉजिटिव इंक्लिनेशन और पॉजिटिव स्लोप, तो वो लाइन ऐसे हो सकती है, वो कहीं से भी पास हो सकती है, नॉट नेसेसरली फ्रॉम जीरो। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ग्राफ आएगा दैट विल बी अ लाइन लाइक दिस। उसका फिर से जब आप ग्राफ निकालोगे तो सिर्फ ये कांस्टेंट बचेगा, मतलब उसका जब आप डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करोगे, सो लाइन विथ पॉजिटिव कांस्टेंट, अगर ये जीरो है तो ये लाइन यहाँ पे आएगी पॉजिटिव कांस्टेंट के फॉर्म में, और उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो उस पॉजिटिव कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो। 2k का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। सो अल्टीमेटली हमने समराइज क्या किया, हमने समराइज किया दैट कोई भी अपसाइड पैराबोला है, ठीक है, इसको अरेंज कर लो। सी, कोई भी अपसाइड पैराबोला है, उसका डिफरेंशिएशन होगा ये डिफरेंशिएशन है ना, लाइन विथ पॉजिटिव कांस्टेंट और पॉजिटिव इंक्लिनेशन, उसका डिफरेंशिएशन होगा ये पॉजिटिव कांस्टेंट और उसका डिफरेंशिएशन होगा ये जीरो, x एंड y। नेक्स्ट सिमिलरली अगर एक डाउन साइड पैराबोला है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, उसका डिफरेंशिएशन होगा नेगेटिव कांस्टेंट और उसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे ये जीरो आएगा। सो वो पार्ट अगर आप मिस भी कर जाते हो, भूल भी जाते हो, आपको बस ये याद रखना है, इधर की तरफ जा रहे हैं डिफरेंशिएशन हो रहा है, इधर भी जा रहे हैं तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, उल्टा आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। सो अपसाइड पैराबोला का डिफरेंशिएशन लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप, बेसिकली स्ट्रेट लाइन। उसके बाद लाइन विथ जीरो स्लोप बट अ पॉजिटिव कांस्टेंट, आप उसको बोल सकते हो अ पॉजिटिव कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन जीरो। इधर डाउन साइड पैराबोला का नेगेटिवली इंक्लाइन लाइन, नेगेटिव कांस्टेंट एंड देन जीरो। तो ये ऐसा इसका फॉर्म है, उधर जाएंगे डिफरेंशिएशन, इधर आएंगे इंटीग्रेशन। अब इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं अपने जितने भी केसेस पढ़े थे उसमें। तो पहले वेलोसिटी आपने पॉजिटिव कांस्टेंट ड्रॉ कर ली डायरेक्टली, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन क्या बताया था आपको, पॉजिटिव कांस्टेंट वाली लाइन का जीरो, तो आपने जीरो ड्रॉ कर दिया। उसका इंटीग्रेशन क्या बताया था, लाइन विथ पॉजिटिव इंक्लिनेशन, और उसका भी अगर आप शिफ्टिंग कर दोगे पोजीशन टाइम में, ये लाइन ऐसे आ जाएगी, तो आप मैच करके देख सकते हो, पूरा का पूरा ग्राफ वैसे ही आ रहा होगा बिना कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखे, ठीक है। तो अब आप बोलोगे ये चीज भी कैसे याद होगी, बहुत आसानी से याद होगी। उस चीज जो आपने लिखा था उस ट्रिक को भी लर्न करने का एक ट्रिक बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा। ये कोई वैल्यू जीरो है, जीरो से कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा होगा, उसकी कोई पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू, सबसे सिंपल हो सकता है जीरो, फिर पॉजिटिव कांस्टेंट। इस लाइन को फिर आप थोड़ा टेढ़ा करते हो, थोड़ा टेढ़ा करोगे तो पॉजिटिव कांस्टेंट इधर की तरफ आएगा, पॉजिटिवली इंक्लाइन लाइन, और टेढ़ा करोगे किसकी तरफ आएगा, ये अपसाइड पैराबोला आएगा। तो बेसिकली ये लाइन इंक्लाइंड होते जा रही है थोड़ी, ठीक है, तो ये जीरो था, फिर ये पॉजिटिव कांस्टेंट आया, देन इंक्लाइंड हुआ, देन पैराबोला बना, ठीक है। पूरा मैथमेटिक्स में समझा चुका हूं, अभी बस आपको मुझे लर्न करने का एक तरीका समझाना है, जो इजी से इजी कितने वे में आप समझ सकते हो, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो इसको। नेक्स्ट केस है इसका, पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, तो आप यहां लिखोगे नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी। थर्ड केस, सो ऑब्वियसली आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नेगेटिव कांस्टेंट, u इज नेगेटिव। उसके बाद आप ड्रॉ करोगे डिस्प्लेसमेंट, तो आपको पता है नेगेटिव कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज नेगेटिवली इंक्लाइंड लाइन, नेगेटिवली इंक्लाइंड लाइन, और उसी को अगर आप शिफ्ट कर दोगे
तो दैट विल बी पोजीशन टाइम ग्राफ। आपको दिख रहा होगा कि वो 30-40 मिनट्स का काम हम यहाँ 10 मिनट्स में कर सकते हैं। सो आई होप ये सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आपको बोला था ना, जितना पहले वाले मेथड में आप मेरे ऊपर बड़बड़ाए होंगे उतना ही यहाँ आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इज, अब इसमें धीरे से आता है एक्सेलरेशन। ठीक है, वो नंबर आप देख लेना, कोई सा भी, कौन सा केस हम लोग कर रहे हैं पिछले वाले वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग। अब इसमें आएगा धीरे से एक्सेलरेशन, तो आप लिखोगे एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव कांस्टेंट विद इनिशियल वेलोसिटी 0। अब वर्ड्स में लिखना, ठीक है, तो आपको फील आएगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट विद इनिशियल वेलोसिटी 0। तो स्टार्ट कहां से करना है? एक्सेलरेशन से, पॉजिटिव कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो इसका जो ग्राफ आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपको पता है इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंक्लाइन लाइन, पॉजिटिवली इंक्लाइन लाइन, क्योंकि ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इनिशियल वेलोसिटी इज 0। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? ऐसा, ठीक है, अपसाइड पैराबोला, क्योंकि आपको पता है दैट एक पॉजिटिव कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है पॉजिटिवली इंक्लाइन लाइन, उसका इंटीग्रेशन होता है अपसाइड पैराबोला। अब ये पैराबोला स्टार्ट कहां से होगा वो तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। इसके स्लोप के कॉन्सेप्ट पे जाना, ठीक है, यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे देखना है क्वांटिटी एंड स्लोप। तो क्वांटिटी तो ऐसे चेंज होगी, ये बहुत अच्छी बात है। स्लोप कैसे चेंज होगा? तो स्लोप होगा इनिशियली 0, तो ये 0 स्लोप से स्टार्ट करोगे आप, ऑलमोस्ट ये हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ इधर जाएगा। अब इसी को आप शिफ्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? पोजीशन टाइम ग्राफ, लाइक दिस। इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव, इनिशियल पोजीशन 0, इनिशियल पोजीशन नेगेटिव, एंड सो ऑन। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट तो है बट इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। तो क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव। अब आप थोड़ा सोचना, ये तो कांस्टेंट है, उसका इंक्लिनेशन तो आने ही वाला है, पॉजिटिव इंक्लाइंड लाइन, उसका इंटीग्रेशन। ये लाइन बस कहां से स्टार्ट होगी? थोड़ा ऊपर से, v = u + at से भी आप देख सकते हो, वो तो हमने पूरा पिछले लेक्चर में देखा ही है, mx + c, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपसाइड पैराबोला फिर से बनाना है इन सारे केसेस में, बट उसका इनिशियल स्लोप पॉजिटिव बनाना है। वो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहां थोड़ा आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए। पैराबोला ऐसा, पैराबोला का ऐसा पार्ट है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओगे इसका, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ थोड़ा कर्व बनाना है, स्ट्रेट लाइन के जैसा नहीं। पोजीशन टाइम ग्राफ पे आप बनाते हो तो यही ग्राफ आएगा, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, बट इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, सॉरी इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। वही ग्राफ क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो आप लास्ट लेक्चर में जो हमने प्योर मैथमेटिक्स लगा के ये सारे क्वेश्चन किए थे, आप उससे पूरा कंपेयर करके भी देख सकते हो, आपको सारे आंसर्स वही के वही मिलेंगे। नेक्स्ट केस है इसमें, पॉजिटिव एक्सेलरेशन विद इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव। तो अभी तक अपने को कुछ चेंज करना ही नहीं है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो इंक्लाइन लाइन ऊपर ही जाएगी, पैराबोला ऊपर ही जाएगा, दैट्स ऑल, बार बार चेंज करना ही नहीं पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी बस नेगेटिव से जाएगा वो, तो वो ग्राफ स्टार्ट होगा इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव से, ऐसा, दैट्स ऑल। और एक अपसाइड पैराबोला ही आपको बनाना है, बट उसका स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। तो अपसाइड पैराबोला ऐसा था, स्लोप नेगेटिव मतलब यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, इधर किसी भी पॉइंट से स्लोप नेगेटिव है, यहां 0 है, यहां पॉजिटिव है। इट विल लाइक दिस। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो कि 0 से स्टार्ट होता है, t = 0, इनिशियल पोजीशन से अगर आप डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हो वो 0 से स्टार्ट होगा। और पोजीशन की बात करोगे तो यही ग्राफ क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। वो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से देखा क्यों शिफ्ट होता है। दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, वेरी सिंपल। नेक्स्ट केस क्या आएगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको पॉज कर करके नोट करते जाना, मैं इसको रफ करता जा रहा हूं। एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट, अब मैं इसमें, ठीक है, अब आपको बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी दोनों मेथड करते करते, तो इसी में मैं तीनों केसेस आपको बता दे रहा हूं। क्या? इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ठीक है। चलो अलग अलग ही ले लेते हैं, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करते हैं।
एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट, एटी ग्राफ, ये ग्राफ यहां से जा रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इनिशियल वेलोसिटी 0 से, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर से रिवाइज करते हैं। नेगेटिव कांस्टेंट अगर एक कोई वैल्यू जा रही है तो उसका इंटीग्रेशन होगा नेगेटिव स्लोप वाली लाइन, उसका इंटीग्रेशन होगा नेगेटिव या डाउनसाइड ओपनिंग पैराबोला। तो ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है विथ इनिशियल वेलोसिटी 0। तो यहां से ये ग्राफ ऐसा आएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डाउनसाइड पैराबोला, डाउनसाइड पैराबोला यहां तीन जगह से स्टार्ट हो सकता है। थोड़ा सा आपको बताया था, वेलोसिटी 0 का मतलब स्लोप 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 स्लोप से ये स्टार्ट होगा ऑलमोस्ट फ्लैट वाले पोर्शन से, ठीक है। यहां स्लोप 0, यहां स्लोप नेगेटिव, यहां स्लोप पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट का स्लोप मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 लेनी है, मतलब ये वाला ग्राफ यहां से स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ, उसी को आप शिफ्ट कर दो, यहां से 0 स्लोप है, ऐसा फ्लैट से ऑलमोस्ट स्टार्ट है, ऐसा 0 स्लोप से स्टार्ट कर दो आप। पहले ये पॉजिटिव था, 0 था, नेगेटिव था, ये तीन केसेस बेसिकली है ना, बार बार मैं बता रहा हूं, ये तीन केसेस हो सकते हैं कि पार्टिकल ने इनिशियल पोजीशन कहां से स्टार्ट किया है। इसका मतलब फिर से देख लो, यहां से स्टार्ट किया है, इसका मतलब 0 से स्टार्ट किया, ये ओरिजिन, और इसका मतलब यहां से स्टार्ट किया है। तो ये कौन सा केस था, नेगेटिव तो था एक्सेलरेशन, नेगेटिव कांस्टेंट, बट इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। नेक्स्ट इसी में क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी वाज पॉजिटिव। तो ये ग्राफ आना तो वही है, पूरा शेप तो ग्राफ के वही है, अभी भी नेगेटिवली इंक्लाइंड लाइन आनी है, क्योंकि नेगेटिव कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज नेगेटिवली इंक्लाइंड लाइन। तो वो स्टार्ट होगा 0 प्लस 0 नेगेटिवली इंक्लाइंड लाइन। अब इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डाउनसाइड पैराबोला, बट किस स्लोप से स्टार्ट करना है उसको, पॉजिटिव स्लोप से, बिकॉज वेलोसिटी इज इनिशियली पॉजिटिव। यहां से स्टार्ट करके ऐसा कर दो, पोजीशन टाइम में इन्हीं तीनों को शिफ्ट कर दो, तो ये आपको बन रहा होगा बहुत अच्छे से, और ये रटता जा रहा होगा आपको ये मेथड, इनिशियल पॉजिटिव, 0 नेगेटिव, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो इसका लास्ट केस क्या आएगा, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव है, इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव मतलब यही ग्राफ आएगा। अभी भी नेगेटिव इंक्लिनेशन वाली लाइन बनानी है अपने को, यहां पे डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव डाउनसाइड ओपनिंग पैराबोला बनाना है, तो ये नेगेटिव से ऐसा आएगा, नेगेटिव था और ज्यादा नेगेटिव हो रही है वेलोसिटी, ठीक है। फील करके भी देख सकते हो आप, पहले से वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, वेलोसिटी और ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यही ग्राफ नेगेटिव स्लोप से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव स्लोप ऑलरेडी था, इट बिकम्स मोर नेगेटिव, ऐसा ये नेगेटिव था और ज्यादा नेगेटिव होता जाता है, सो दैट्स ऑल, ठीक है। सॉरी, ये पोजीशन टाइम ग्राफ शिफ्ट करने के बाद आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये होगा, जो 0 से स्टार्ट होगा, जो 0 से स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हो कि वो जितने केसेस हमने किए थे सबकी एक एक चीज की मैथमेटिक्स डिसाइड करके, और यहां पे हमने उसी केस को सबको किया, तो ये कितना फास्ट होता है। सो आई रिपीट दैट अपसाइड पैराबोला का डिफरेंशिएशन होगा लाइन विथ पॉजिटिव इंक्लिनेशन, उसका डिफरेंशिएशन होगा लाइन विथ पॉजिटिव कांस्टेंट विच इज, इट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पॉजिटिव कांस्टेंट, और उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन बट दैट इज 0, बेसिकली वो क्या है, 0 है, हमेशा 0 वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ही डाउनसाइड ओपनिंग पैराबोला का डिफरेंशिएशन जो होगा दैट इज नेगेटिव लाइन इंक्लिनेशन, उसका नेगेटिव, देन नेगेटिव कांस्टेंट एंड देन 0, ये जो अभी हमने पहले पूरा लिखा है, डिस्कस किया है। अब इसके बाद के कुछ केसेस होंगे कि अगर इसके और ज्यादा केसेस कॉम्प्लिकेटेड केसेस में जाएंगे तो क्या होगा, तो एक आध क्वेश्चन से मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं दैट अभी तक जितने केसेस थे उसमें आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा रहे थे पहले वीडियो में, तो ये कब तक लगेगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 0 पॉजिटिव कांस्टेंट नेगेटिव कांस्टेंट। एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर ऐसे लिखी हुई है, एक्सेलरेशन स्टार्ट फ्रॉम 0, इनिशियली 0 and increases linearly with time। बस अब
सपोज करो इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है, तो कोई भी चीज लीनियरली चेंज होती है तो उसकी इक्वेशन तो ऐसे होती है y इक्वल टू mx प्लस c। बट क्वेश्चन में गिवन है कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो t इक्वल टू 0 होने पे ये क्वेश्चन है बेसिकली। एक्सेलरेशन इनिशियली 0 था बट इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो आपको पता है इनिशियली वो 0 था, तो t इक्वल टू 0 पे ये 0 होना चाहिए, ये वाला पार्ट हो गया 0। a इक्वल टू kt, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो वो क्या आएगा, kt स्क्वायर बाई 2 प्लस एनी कांस्टेंट, अनदर कोई कांस्टेंट यहां पे आएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर आप लिखोगे तो इसका क्या आएगा, कुछ भी आएगा बट वो प्रोपोर्शनल टू क्यूब आएगा, वो मैं उसके डिटेल पे नहीं जा रहा हूं। प्रोपोर्शनल टू क्यूब प्लस कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल सा, t क्यूब बाई 3 आप लिख लोगे। इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू t है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू t क्यूब है। तो अब एक्सेलरेशन का जो ग्राफ आने वाला है वो 0 से स्टार्ट होके ऐसा आने वाला है। पहले 0 था फिर इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, वेलोसिटी को चेंज तो करेगा बट पहले 0 रेट से चेंज करेगा फिर फास्ट रेट से चेंज करेगा। तो ये तो हो गया रेट ऑफ चेंज का थोड़ा सा डिस्कशन। अगर आप यहां से देखोगे तो कैसा आएगा, इसका इंक्लिनेशन क्या आएगा या इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, अपसाइड पैराबोला, ठीक है, अपसाइड पैराबोला। तो अपसाइड पैराबोला की जो वैल्यू आएगी या उसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। डिपेंड करता है कि हमको कहां से स्टार्ट करना है। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किस वेलोसिटी से वो स्टार्ट कर रहा है, तो अगर वो पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहा है तो अपसाइड पैराबोला ऐसा आ सकता है, ठीक है। और अगर 0 वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है तो ऐसा आ सकता है, यहां भी ऐसा आ सकता है। बट अपसाइड पैराबोला में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, एक्सेलरेशन इनिशियल 0 है, तो ये सारे अपसाइड पैराबोला कहां से स्टार्ट होंगे, 0 स्लोप से स्टार्ट होंगे, यहां से। ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा ऐसा 0 से। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका फिर इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। अब आप बोलोगे ये 3 केसेस क्यों आए सर, 3 केसेस आए। इफ इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ग्राफ है, यहां से स्टार्ट करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 का केस आ जाएगा। तो ये तब भी आप लगा सकते हो ये मेथड इंटीग्रेशन वाला, व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, जब इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं हो रही है। तो या तो आप प्रोपोर्शनैलिटी से जाओ मैथमेटिक्स से, या तो ये याद रखो कि पॉजिटिव कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा पॉजिटिव इंक्लिनेशन, उसका इंटीग्रेशन होगा अपसाइड पैराबोला। इस तरीके से आप जाओगे तो भी आप उसको हैंडल कर सकते हो। इसके जो क्वेश्चंस है, अभी तक हमने देखा कितने केसेस हो सकते हैं, जितने पॉसिबल केसेस हो सकते थे, अभी और भी केसेस पॉसिबल है। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जो है वो इनिशियल वेलोसिटी 0 था एंड इंक्रीजेस, देन एक्सेलरेशन ऑलरेडी पॉजिटिव एंड इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन नेगेटिव एंड इंक्रीजेस। तो केसेस तो बहुत सारे हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन के, बट वो सब के सब यहां डिस्कस करना उतना सही नहीं है क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जिनको नीड लगेगी कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पर भी वीडियो बता दूंगा। तो आगे जाके एक मैं वीडियो, एक या 2 वीडियो और हम लोग लाएंगे जिसमें होगा ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस। बेसिक लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं, नीट लेवल के हो सकते हैं, मेंस के हो सकते हैं, एडवांस के हो सकते हैं। सो आई होप ये 2 तरीके से मैंने पूरे के पूरे केसेस समझाने की आपको कोशिश की है। एक जो प्योर मैथमेटिकल इक्वेशन बेस्ड था और एक जिसमें बिना मैथमेटिक्स लगाए आपको बस ये याद करना है कि किस शेप का डिफरेंशिएशन कैसा शेप आता है और किसका इंटीग्रेशन कैसा शेप आता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।